आंखों में जलन, सीने में चुभन, ये तूफान सा क्यों है? गुरुग्राम का हर शख्स परेशान सा क्यों है? जी हाँ, ये गीत गुरुग्राम में रहने वालों पर पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। इसका कारण है गुरुग्राम शहर की लगातार खराब होती जा रही आबोहवा। पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर शहर में रहने वाले लोगों की आंखों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा बच्चों एवं बुजुर्गों को सांस की परेशानी होने लगी है। दिवाली के बाद की बात करें तो हॉस्पिटल में आंखों में जलन व सांस लेने में परेशानी के मामले बढ़े हैं। हालांकि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारणों की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहर में हर रोज प्रदूषण एकदम से बढ़ रहा है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा रहेगा। प्रदूषण की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कारण है इसके। कंस्ट्रक्शन है, व्हीकुलर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास करके इन विंटर मंथ्स में जब एयर सर्कुलेशन थोड़ा पुअर होता है तो उसके साथ साथ जो पराली का जलना है और भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मंथ जो होते हैं नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर एंड, इनमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है और ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। ख़ास करके सीनियर सिटीजन जिनको मैं देखता हूँ उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। खास करके अगर उनको सांस की बीमारी पहले से है तो उनकी सांस की बीमारी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, कई बार हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ता है। हार्ट की बीमारियां भी ज़्यादा देखी जाती हैं। कई लोगों को आईज़ में बर्निंग, स्किन में बर्निंग, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या और भी जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं वो बाहर निकलना कम से कम जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें। जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। N95 मास्क पहनने से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, उसको यूज़ करें। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद कर देना है पोल्यूशन के वजह से। घर के अंदर ही फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन करें। लाइट एक्सरसाइजेज, योगा, वॉक, जितना इंडोर रह के कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। साइबर सिटी में लगातार बढ़ता प्रदूषण दमा मरीजों के लिए काफी नुकसानदायक है। फोर्टिज हॉस्पिटल के डॉक्टर आकाश का कहना है कि वायु प्रदूषण हर वर्ष सर्दी के मौसम में ज्यादा रहता है और प्रदूषण ना बढ़े, इस पर तेजी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार वायु प्रदूषण बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। वहीं प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ी हैं। ओपीडी में रोजाना 10 से 15 मरीज आंखों में जलन और आंखों में लाली होने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो इस तरह के मामलों में इजाफा होगा। ठंड के मौसम में वैसे भी लोग पानी भी कम पीते हैं, तो हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन अच्छा रखने से बहुत सारे टॉक्सिन हमारे बॉडी से ऐसे ही वॉश आउट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जिनको भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, अस्थमा हो, COPD हो, ऐसे लोग अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लें, अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, क्योंकि इन सारी बीमारियों का भी बढ़ने का खतरा रहता है। खास करके सीनियर सिटीजन्स को इस मौसम में और इन पोल्यूशन की वजह से निमोनिया और फ्लू होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो फ्लू और निमोनिया के वैक्सीन अगर हमने अब तक नहीं लगवाए हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके उन वैक्सीन को भी समय से जरूर लगवाएं। बच्चों में भी क्या टाइमिंग है, स्कूल भी जाना है उनको, और बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए सिमिलर से प्रिकॉशंस हैं। स्कूल जाना ऑफ कोर्स कम बंद नहीं कर सकते, तो मास्क लगा के जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मास्क लगाए रहें। अगर खेलने भी जा रहे हैं बच्चे तो हालांकि खेलते वक्त मास्क लगा के खेल पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, वो चीज़ को थोड़ा हम अगर अवॉइड कर पाए, थोड़े दिन इंडोर्स खेलने पे प्रेफर करें तो बेटर रहेगा उस चीज़ की। और उनके भी वैक्सीनेशंस कंप्लीट होने चाहिए। खाने पे उनका विशेष करके ध्यान दें दोनों ग्रुप्स में। हेल्दी फूड, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के हमें डाइट में ज़्यादा लेना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है दोनों ही ग्रुप्स में, बच्चों में और बुजुर्ग में, जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और इन पोल्यूशन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे होने वाली बीमारियों से वो बच सकें। जब कूलिंग से इस टाइम में फर्क, वो तो एक जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ व्हीकल्स हर कोई, अब गाड़ियों के सेल्स देखें कितने बढ़ गए हैं पोस्ट GST कट, तो नई नई गाड़ियाँ और आने वाली हैं हमारी सड़कों पे। और कहीं ना कहीं ये वेहिकुलर पोल्यूशन एक मेजर कंपोनेंट है इस पोल्यूशन का। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अच्छा बना पाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए लोगों को प्रेरित कर पाए,
तो एक जरूर उसमें कहीं ना कहीं हम इस पोल्यूशन में एक डेंट देखेंगे और लोगों को स्वस्थ रहने में हेल्प हो।